और यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस उसके खिलाफ जंग में नाबालिगों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और अपने इस दावे के समर्थन में यूक्रेन ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी बाकायदा जारी किए हैं। तो यहां पर बड़ा आरोप लगाया है यूक्रेन ने रूस पर, जहां पर उसकी ओर से कहा गया है, बाकायदा इसका दस्तावेज भी एक शेयर किया गया है जिसमें साफ कहा गया है कि नाबालिगों का इस्तेमाल रूस इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। और अगले चंद मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अब आप जो भी सुनेंगे उसका एक एक शब्द आपका दिल हलक में अटका देगा, क्योंकि ये खबर ऐसी ही है। ये खबर है एक साजिश के बारे में जो यूक्रेन की जमीन पर रची गई, और वो साजिश, वो प्लान अगर सफल हो जाता तो आप और हम आज तीसरे विश्व युद्ध का पहला मोर्चा देख रहे होते। नहीं थम रहा यूक्रेन का युद्ध। 24 दिन खत्म हुए, नहीं खत्म हुई जंग। हर रोज मर रहे इंसान, रो रही इंसानियत। जारी है जंग और जारी है जलजला। बरसते बम, तबाह होते शहर, घर छोड़कर भागते लोग और रोती इंसानी जानें। ये तस्वीरें तो जैसे यूक्रेन के हाथों की लकीरें बन गई हैं, वो लकीरें जिन्हें इतिहास अपने पन्नों में सबसे काले हरफों में दर्ज कर रहा है। रूस किसी भी कीमत पर कीव की कमर तोड़ने पर आमादा है। हर रोज उसकी गर्दन पर हमलों का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की के साहस की सांसों में अभी भी दम बरकरार है। युद्ध में सही गलत का फैसला कर पाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये तय है कि इसका खमियाजा वहां की मासूम जनता को आज भी उठाना पड़ रहा है। रूस के जोरदार हमले और यूक्रेन का जोरदार जवाब जारी है। रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन पर दहशत और बारिश आज भी कर रहे हैं। दिन का उजाला हो या रात का पहरा, ये मशीनी मौत आसमान से कहर बरपा रही है। ताजा तस्वीरों में रूस के Su-35 लड़ाकू विमान बेस से उड़कर यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाते नजर आए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में सायरन की आवाज दिन भर गूंजती रही। मिकोलाइव, खार्किव, जतोमर, ओदेसा, कीव, जतोमर, ललित और दूसरे शहरों में आज रह रहकर सायरन की आवाज गूंजती रही। विमानों के अलावा रूस के युद्धक हेलीकॉप्टर भी कहर बरपाते नजर आए। ताजा तस्वीरों में रूस के लड़ाकू Ka-52 हेलीकॉप्टर बादलों की ओट में तूफानी गति से उड़ता नजर आया। फिर इस हेलीकॉप्टर ने अपने राडार और तेज कैमरे से अपना टारगेट साधा और यूक्रेन फौज के एक डिपो को मिसाइल के सटीक वार से तबाह कर दिया। इसके अलावा रूस ने आज फिर से यूक्रेन पर अपनी सुपरसोनिक मिसाइल से तबाही मचाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन के निकोलाइव इलाके में रूस ने अपनी नई किंजल मिसाइल सिस्टम से वार किया और वहां मौजूद यूक्रेनी फौज के मुख्य ईंधन ठिकाने को तबाह कर दिया। Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами। वहीं रूस ने मिकोलाइव इलाके में हमला करके यूक्रेन के 40 सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया है। रूस के मुताबिक मिकोलाइव में यूक्रेन के 36वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड के मुख्यालय पर इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें यूक्रेन फौज को जान और माल दोनों का खासा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में एक टैंक तेज धमाके और धुएं के गुबार में चिंदी चिंदी होता नजर आया। रूस की फौज के मुताबिक उन्होंने हाई फ्रीजन यानी सटीक वार करने वाली मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के एक दस्ते को तबाह कर दिया है। और राजस्थान के चुरू